हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी? दोस्त, आज का क्लास होगा संविधान के भाग। हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और अनुसूचियां कल की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जा कर के क्लासेस दे सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आज संविधान के भाग देखेंगे। मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। दोस्त, आज भी 22 ही भाग हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 25 भाग हैं। 25 भाग नहीं है, 3 उपभाग जोड़े गए हैं। ठीक, 22 भाग थे यहाँ पे और 22 भाग अभी भी मूल संविधान में हैं। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 1 में क्या है? संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का क्या मतलब समझें आप? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा मतलब कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका ये मतलब हुआ कि भारत, ये जो राज्यों का संघ होगा और ये जो राज्य हैं ये अपने से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, भारत से अलग नहीं हो सकते हैं कि अलग से प्रशासन चलाएं, अलग से कोई राज्य कहे कि हम अलग हो जाएंगे, कोई राज्य कहे कि नागालैंड कहे कि हम अलग हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश कहे कि हम भारत संघ में नहीं रहेंगे, हम अलग से अपना शासन प्रशासन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें प्रतिबंधित है। यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। आइए भाग 2 डिस्कस करते हैं। भाग 2 में क्या है दोस्त? नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। दोस्त, थोड़ा सा नागरिकता पर बात कर लेते हैं। नागरिकता किस देश से लिया गया है? भारत में कैसी नागरिकता है? ठीक, जिस देश से लिया गया वहाँ कैसी नागरिकता है? अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोस्त, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। और भारत की जो एकल नागरिकता है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। अच्छा, आप दोहरी नागरिकता का क्या मतलब समझेंगे? जैसे अमेरिका में क्या है? अमेरिका में पहले जो वहाँ के नागरिक हैं वो पहले अपने स्टेट अर्थात राज्य के नागरिक हैं, फिर अमेरिकी संघ के नागरिक हैं, मतलब फिर अमेरिका के नागरिक हैं वो। और भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति वो भारत का ही नागरिक है, वो अपने राज्य का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और राजस्थान, आंध्र प्रदेश ऐसा कि नहीं कि इस राज्य का नागरिक है। ठीक, भारत का ही नागरिक है। भारत में एकल नागरिकता है। ठीक दोस्त, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग भाग 2 नागरिकता देख लिए और अब स्टार्ट करते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अधिकार के हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, मतलब हम नागरिकों को अधिकार की क्यों आवश्यकता पड़ी, अधिकार हमको क्यों दिया गया है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद का उल्लेख है, जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, अर्थात अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्त, मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक होता है। अनुच्छेद 12 से 35 इसका उल्लेख है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जब हम नागरिकता पढ़ेंगे तो हम इन भाग पर, इन टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। ठीक, भाग 4 में क्या है दोस्त? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अच्छा किस देश के संविधान से लिया गया है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, उल्लेख है।
राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 37 में कहा गया है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं होगा। और जबकि मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में प्रवर्तनीय होगा। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कि मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, अगर राज्य ऐसा आपके व्यवस्था नहीं दे पा रही है, ऐसा सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो आप ऐसा नहीं है कि न्यायालय जा सकते हैं। आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 में कहा गया है। दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम भाग 4 का क डिस्कस करेंगे। भाग 4 का क में क्या है? भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है दोस्त? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में था? नहीं था। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसे कब जोड़ा गया संविधान में? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? हम अनुच्छेद के सीरीज में आपको डिस्कस कराए हैं। आपको बीच बीच में उसको पढ़ते रहिए, ताकि आपको आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद ऐसी चीज़ है एक दिन में नहीं याद होती। आप उसको नोट कर लीजिए, बीच बीच में आर्टिकल को आप रिवीजन करते रहिए। इसीलिए हम 1 से लेकर के 200 तक कराती हैं, और बाकी के आर्टिकल बीच बीच में हम आपको देते रहेंगे, ताकि आप आर्टिकल से जुड़े रहें, ताकि आपको एग्जाम तक हमेशा याद बना रहे, बीच में भूलें ना आप। रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य हैं अभी? उस टाइम कितने जोड़े गए? अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। उस टाइम 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इस समय 11वां मूल कर्तव्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य। जो माता पिता के एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करें, उपलब्ध कराएं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्त। आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 5। संविधान के भाग 5। संविधान भाग 5 में क्या प्रावधान है? संविधान के भाग 5 में संघ की व्यवस्था है। ठीक, संघ की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख है। हम लोग पढ़ेंगे 152 से लेकर के 151 तक। अभी हम लोग पढ़े भी हैं। 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 53 में राष्ट्रपति को संघ की शक्तियों का जो प्रावधान है। 54 में निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति। 58 में अहर्ताएँ, 59 में शर्तें और 60 में शपथ। 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। हमने सारा आर्टिकल कर चुके हैं हम। अगर आप यूट्यूब पे अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप जाकर के क्लास देख सकते हैं। बीच बीच में हम आपको आर्टिकल बोलते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे।